नमस्कार। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के विजिलेंस ऑफिस के बाहर से आप फिर से देख सकते हैं एक ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, बातचीत करेंगे। बताया जा रहा है हुड्डा विभाग के ईओ हैं और पुराने समय में जो जेई को पकड़ा गया था हुड्डा विभाग के, उनसे लेन देन के लिए ये मामला है। एक बार बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है। कमल तुम्हें नीचे कर यार। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले अभी एक प्रद्युम्न जेई को गिरफ्तार किया गया था और उनके घर से जो 20 लाख के लगभग की राशि बरामद हुई कर ले थोड़ी आईडी भी। और उसी इन्वेस्टिगेशन में आगे निकल के आया कि जो जेई हैं वो ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट के नाम के पैसे इकट्ठे किया करते थे और जो ये स्टेट ऑफिसर हैं दीपक घनकस, इनको उसी आगे इन्वेस्टिगेशन में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ये बात निकल के आई है कि जो जेई के माध्यम से वो पैसे लिया करते थे, जो भी उनके सरकारी कार्य रहते हैं, जैसे ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के नाम के 30 से 35 हज़ार रुपये या लॉटरी से लिया करते थे आर्किटेक्ट के माध्यम से। और जो ये अपना जेई है, फिर इनको कुछ दिन बाद इकट्ठे करके इनको आगे पे कर दिया करते थे। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई है कि जैसे टाउन प्लानिंग का ऑफिस आप लोगों से मैंने शेयर किया है, टाउन प्लानिंग हो गया, तहसील हो गई और अब ये हुड्डा ऑफिस। टाउन प्लानिंग के लिए जेई जो हैं और तहसील के लिए पहले जो आए हैं आर्किटेक्ट, और अब दोबारा फिर आर्किटेक्ट के माध्यम से और डीड राइटर्स के माध्यम से ये एक इनके लिए माध्यम बना हुआ था जो पैसा इकट्ठा करने का। तो यहाँ ब्राइब्ड मनी जो ऑलरेडी इनसे रिकवर की जा चुकी है जेई से और बाकियों से, उसी आधार पे इनको आज गिरफ्तार किया गया है। तहसीलदार और डीटीपी की तरह ही है ये मामला, क्योंकि जब डीटीपी को गिरफ्तार किया गया था उसमें बात में पता चला था कि तहसीलदार का पैसा भी है इसमें। उससे लगभग मिलता जुलता मामला है। जैसा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में पहले तो वो रेड हैंडेड था, रेड हैंडेड जो जेई को प्रद्युम्न को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन थोड़ा और आगे बढ़ती है तो वहाँ 20 लाख के लगभग की अमाउंट उनके घर से रिकवर की गई। उसके बाद उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये बातें जो आई, मीडिया के सामने भी आई और कोर्ट में भी प्रस्तुत की गई दौरान रिमांड, कि ये जो पैसे हैं ये स्टेट ऑफिसर को जाते थे, इतना शेयर उनका था। भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। किस एवज में ये 20 लाख लिया गया था सर? ये जो 20 लाख के लगभग की राशि है, ये जस्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट के नाम की इन्होंने इकट्ठी कर रखी है। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से सभी जो अलॉटीज़ हैं जिन्होंने प्रेशर में और किसी आर्किटेक्ट के प्रेशर में या किसी अन्य व्यक्ति के प्रेशर में आकर इनको पे किए हैं या आर्किटेक्ट को पे किए हैं अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट करवाने के नाम के हुड्डा विभाग को, तो मेरी आप लोगों के माध्यम से उनको दोबारा अपील है कि वो आएँ और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। सर, ये जो 20 लाख रुपए, इसमें भी बताया जा रहा है कि कुछ हिस्सा इनका भी था जो स्टेट ऑफिसर है। जी, उसमें इन्होंने बताया कि 20 लाख रुपए जो रिकवर्ड हैं उसमें से अमाउंट इनका भी शेयर था 20-25% के हिसाब से जो ये लिया करते थे पर केस के हिसाब से। तो इकट्ठा इन्होंने 5 लाख रुपीज़ पहले ये ले चुके हैं जी। और जो रिकवर्ड अमाउंट है उसमें से 8 लाख रुपए के लगभग इनको दिए जाने थे। उससे पहले उनके घर रेड कर दी गई या इनको गिरफ्तार। देखिए, इनको यहीं विजिलेंस ऑफिस से गिरफ्तार किया गया है और इनको नोटिस देकर बुलाया गया था कुरुक्षेत्र ये ऑफिस से। कुरुक्षेत्र ऑफिस से फिर ये इनको यहाँ लाया गया। यहाँ पहले भी कुछ मामलों में कार्रवाई हो चुकी है इनके ऊपर। पहले ये किसी मामले में चार्जशीटेड हैं और वो अभी उनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें ये बता रहे हैं, अभी देखिए वो चीज़ वेरीफाई करने वाली बात है कि क्योंकि ये बता रहे हैं कि मेरी तनख्वाह अटैच की गई है, वो वेरीफाई करने के बाद मैं आप लोगों को क्लियर कर पाऊंगा। इसी में इन्हीं के डिपार्टमेंट के पहले जेई राहुल के बयान हुए, वो भी अब लंबी छुट्टियों पर चल रहे हैं। जैसे वो अभी इन्वेस्टिगेशन। आखिरी सवाल है, छोटे 7 लोगों को नोटिस दिया था, किन लोगों ने अधिकारी जो है अभी तक जांच में शामिल नहीं हुए? उनके थ्रू ही ये काम किया जाता होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे अधिकारी आप जूनियर इंजीनियर को कह रहे हैं या किसी और को कह रहे हैं। जूनियर इंजीनियर जो हैं वो आर्किटेक्ट के माध्यम से लिया करते थे फाइल पास करवाने के नाम के। उसके बाद फिर ये आगे ईओ को प्रोसेस किए जाते थे। कितने अमाउंट पहले ली जा चुकी है और कितनी आगे
अभी इनसे 5 लाख रुपए जो ऑलरेडी इनकी है कि 5 लाख रुपए ये ले चुके हैं, वो रिकवर करने के लिए 7 लोगों को नोटिस दिया था, कौन कौन जांच में शामिल नहीं अभी हुआ है? आगे इन्वेस्टिगेशन में उपल जी जो भी आएगा, अगर और भी किसी का नाम सामने आएगा तो वो SDO आगे अधिकारी रिकवरी किसी तरह की तो अब जैसा कि आपने देखा था कि हुड्डा के विभाग के ही जेई को पहले पकड़ा जाता है, उनसे रिश्वत की राशि का बहुत बड़ा अमाउंट जो है मिलता है। 19,93,100 रुपए बरामद किए जाते हैं उनके घर से। उनको 50,000 की रेड हैंडेड रिश्वत के साथ पकड़ा गया था। अब बताया जा रहा है कि एक ईओ, हुड्डा विभाग के ही ईओ को गिरफ्तार किया गया। उनको जो है नोटिस देकर विजिलेंस ऑफिस बुलाया गया था पूछताछ के लिए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। और सबसे बड़ी बात बताया जा रहा है कि उनका जो है उस रिश्वत के पैसे में उन्होंने पहले जो है 5 लाख रुपए बताया जा रहा है कि ले लिए थे, और अब जो है 8 लाख रुपए इसी राशि में से उन्होंने लेने थे जो जेई से पकड़ी गई थी। आपको बता दूं कि जो विजिलेंस इंस्पेक्टर का भी कहना है कि जो जेई है या जो बड़े ईओ वगैरह हैं वो लोग आर्किटेक्ट और जेई के माध्यम से रिश्वत लिया करते थे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि इस रिश्वत की राशि में इनका 20 से 25% का जो है हिस्सा था, जो राशि, बड़ी राशि जो जेई के घर से मिली थी। और अब ईओ का नाम है दीपक घनघस, जिनको पकड़ा गया है, कुरुक्षेत्र में वो तैनात है। उनको एडिशनल चार्ज करनाल का दिया हुआ है। जी हाँ, करनाल हुड्डा विभाग में भी वो काम करते हैं और उनको भी पकड़ा गया है। उनको विजिलेंस दफ्तर से ही गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो यहाँ पर नोटिस पर आए थे। उनसे पूछताछ की जानी थी क्योंकि जो जेई है साफ तौर पर उनकी पकड़ने के बाद ही ये राज खुल रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि पढ़ते दपड़ते जो है क्या कुछ इस मामले में निकल कर आता है। फिलहाल एक ईओ जो स्टेट ऑफिसर होते हैं हुड्डा के, उनको पकड़ा गया है, दीपक घनघस। और सबसे बड़ी बात, उनको विजिलेंस में ही नोटिस जो है देकर बुलाया गया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए इस राशि में से जो 19,93,100 रुपए बरामद की गई थी जेई के पास से, उस राशि में से 5 लाख रुपए पहले ही उन्होंने जो है ले लिए थे। और ये बाकी की 19 लाख राशि थी, इसमें से भी 8 लाख रुपए उन्हें लेने थे, यानी कि जो बाकी की राशि बची लगभग 12 लाख के आसपास, फिलहाल वो किसकी है, क्या वो खाली आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या जेई की इतनी बड़ी अमाउंट हो सकती है। तो इस मामले में और कौन से ऑफिसर हैं, ये कहीं ना कहीं समझने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात, हुड्डा विभाग की बात करें तो भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते रहे हैं, लेकिन अब जो है अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। पहले जेई पकड़ा गया, जब जेई से पूछताछ की गई तो उन्होंने जो कबूला था कि उनके घर से जो पैसा मिला है वो सारा रिश्वत का था, जिसमें से उसका कहना है कि 8 लाख रुपए जो है ईओ को देने थे। आज उसी ईओ को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्टेट विजिलेंस दफ्तर के बाहर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है क्योंकि करनाल है, सीएम सिटी करनाल है, जहां से मुख्यमंत्री जी खुद विधायक हैं, वहां पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो अपने आप में समझने वाली बात है, क्योंकि करनाल का नाम अगर बात की जाए तो पहले ही इस नाम से जाना जाने लगा था कि वहां पर डीटीपी पकड़े गए हैं, वहां पर तहसीलदार पकड़े गए और सभी भ्रष्टाचार के आरोपों में पकड़े गए। उसी तरह से अब हुड्डा विभाग की कहीं ना कहीं पहले जेई पकड़े जाते हैं, उसके बाद आज एक ईओ को पकड़ा गया है। और 8 लाख रुपए बताया जा रहा है उस रिश्वत की राशि में से इन्होंने लेना था, और उससे पहले 5 लाख रुपए वो ले चुके हैं और 20 से 25% तक उनका कमीशन इस राशि में होता है। तो सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि जिन लोगों को अलॉटमेंट की जाती है, यानी जो अलॉयज हैं, सबसे जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट वहां से लेने जाते हैं, उनसे ये पैसा लिया जाता था रिश्वत के रूप में। कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, उसको जो है जारी करने की एवज में ये रुपया लिया जाता था, रिश्वत का रुपया। और अभी देखने और समझने वाली बात है क्या जो बाकी के पैसे बचे हैं, क्योंकि जो 19,93,100 रुपए पकड़े गए थे उनके घर से, जेई के घर से, तो उसमें से जो प्रद्युमन शर्मा जेई जो है उनके घर से जो पकड़े गए थे उसमें से 8 लाख रुपया बताया जा रहा है उन्होंने कहा है कि ईओ को देना था। तो बाकी का रुपया किसका है, ये बड़ी बात है। और वो सारा का सारा पैसा उन्होंने कबूला है कि रिश्वत का है। कि ईओ पकड़े जाते हैं करनाल में, फिर से हुड्डा विभाग चर्चा में आ जाता है। आप लोगों से यहाँ पर अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिस तरह से यहाँ के इंस्पेक्टर हैं सचिन, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर आप भी इस तरह से किसी को भी राशि जो दी है, आपने रिश्वत दी है, तो आप साफ तौर पर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। आप लोगों से अपील, इस वीडियो को शेयर करते रहें। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, करनाल के आप देख सकते हैं स्टेट विजिलेंस ब्यूरो से आपको दिखा रहे हैं। मैं आरती राणा से होगी अमन ग्रोवर के साथ, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।